गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पार्ट 3 अपनी वस्तु पढ़ेंगे। बच्चों, पहले हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से दो भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे और झगड़ते हुए इस तरह से और लड़ाई कर रहे थे कि एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हों। उसी समय उन्हें महात्मा जी ने देखा और उन्हें समझाने लगे और समझाते हुए उन्होंने कहा कि तुम आपस में झगड़ा मत करो, तुम्हारा झगड़ा जिसके लिए कर रहे हो उस भूमि से ही पूछकर निर्णय करते हैं। तभी उन्होंने कहा पहले तुम भोजन की व्यवस्था करो, उसके बाद हम भूमि से पूछकर निर्णय करेंगे। बच्चों, इसके आगे का पार्ट आज हम पढ़ेंगे। महात्मा जी ने कहा भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी ही जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। मन और मस्तिष्क का मतलब दिमाग, ठिकाने का मतलब सही, कि भोजन करने के बाद हमारा मन और मस्तिष्क दोनों स्थिर हो जाए और हम कुछ निर्णय ले सकें। इसलिए तुम दोनों पहले अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का निर्देश दिया कि भोजन करो, और स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए, क्योंकि वह उनका मन शांत करना चाहते थे। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि उन दोनों का क्रोध शांत हो जाए, कम हो जाए। महात्मा जी जानबूझकर भोजन में 2 घंटे लगाए, जिससे वह उस पुरानी बात को भूल जाए और अब उनका गुस्सा कम हो जाए, ताकि उन्हें समझा बुझा सके। गुस्सा कम होगा तो महात्मा जी भी उन्हें अच्छी तरह से समझा बुझा सकेंगे। और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी निवृत्त होना यानी ख़त्म करना, भोजन को ख़त्म किया तो दोनों काफ़ी शांत थे, बहुत शांत विचार से बैठे हुए थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय किया। विनय यानी प्रार्थना की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोल ही नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने ऐसा किया कि जिससे वह समझे कि महात्मा जी भूमि पर कान लगाए कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हों। प्रयत्न का मतलब कोशिश। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और भूमि और गंभीर वाणी में बोले। गंभीर वाणी में यानी जोश वाली भाषा में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। व्यर्थ का मतलब बेकार। ये दोनों आपस में बेकार ही झगड़ा कर रहे हैं मेरे पे अधिकार जमाने के लिए, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। पीढ़ी यानी जो हमारे पूर्वज, दादा परदादा हैं, इन लोगों को पाला है। और जाते यानी समय समाप्त होने के बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो मृत्यु को प्राप्त होते हुए भी देखा है। लेकिन कोई भी अपने साथ ज़मीन जायदाद नहीं ले गया है। महात्मा जी की यह बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए। लज्जित यानी शर्मगिरी महसूस की, उन्हें शर्म आने लगी और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े।
महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो वह आज तक किसी की बनी है? नहीं, जो तुम लोगों की बन जाएगी। महात्मा जी उन्हें समझा रहे हैं कि जिस उनका गुस्सा शांत होने के बाद महात्मा जी समझाते हैं कि जिस भूमि के लिए तुम झगड़ रहे हो वो भूमि किसी की हुई है आज तक? नहीं। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, व्यर्थ यानी बेकार, बेकार यत्न का प्रयत्न करता है कि ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य अपना नहीं है। सब यहीं के यहीं रहती हैं। बड़े बड़े राजा छत्रपति हुए हैं, वे भी अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। अपना राज्य, ज़मीन, जायदाद सभी यहीं छोड़कर चले गए, लेकिन अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सके। वे जैसे खाली हाथ इस संसार में आए थे वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने में क्यों तुले हुए? महात्मा जी दोनों भाइयों को समझाते हुए कहते हैं कि हमारा जो जीवन है अनमोल है और हम उस अनमोल जीवन के समय को नष्ट करके इस भूमि के थोड़े से टुकड़े के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हैं? यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार में जितने भी पदार्थ हैं, धन, संपत्ति, मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें लोक और परलोक, सगी साथी सभी मिलेगा। लोक परलोक, लोक यानी संसार और परलोक यानी ईश्वर का धाम। लोक यानी संसार में भी जब तुम चले जाओगे तो आपके सगी साथी सभी याद करेंगे, और परलोक और ईश्वर का लोक हमें प्राप्त होगा अच्छे कर्मों के साथ। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाएगा। अतएव हम आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम स्मरण में लगाओ ताकि तुम्हारा लोक कल्याण संवर जाए। कि महात्मा जी समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म मूल्यवान है और इसको व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। इस जीवन को अच्छे कर्मों और भगवान का सुमिरन का मतलब याद करना, भगवान का भजन भाव करना, जिससे लोक और परलोक दोनों हमारा सुधर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने में लग गए।